अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर पंचायत लुडना के मुकाम पर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि PMAY केसेस जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे हर पंचायत के अंदर गरीब लोगों के लिए, वो गरीब लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है, क्योंकि हर पंचायत में चिनाब वैली के अंदर लोगों को दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि PMAY जो लोग जनवन थे उनको काट दिया गया है। और यहाँ की अगर मैं बात करता चलूँ, पंचायत लुडना ब्लॉक गुंदना के अंदर ये मुकाम ये जगह है पंचायत लुडना के अंदर। यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक कमेटी तश्कील दी गई थी वेरिफिकेशन के लिए, और वो ऐसी कमेटी तश्कील दी गई थी कि वेरिफिकेशन करके लोगों को एक रिपोर्ट सबमिट एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को करे। लेकिन उन लोगों ने ऐसी रिपोर्ट पेश की है कि वहाँ गरीब लोगों को ही हटा दिया गया है, जैसा कि सरकार ने कहा था कि गरीबी को नहीं, गरीबों को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर गरीबों को ही ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग गरीब, BPL और अंत्योदय से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को सेक लिस्ट से हटा दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ सरपंच पंचायत लुडना के बात करने के लिए मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे हमारा पहला सवाल ये रहेगा कि जो कमेटी तश्कील दी गई थी, उस कमेटी को आपने एक्सेप्ट कैसे किया और उनकी रिपोर्ट को आपने एक्सेप्ट कैसे किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ मेरी पंचायत में आए। मैं तो सरपंच हूँ, मेरी मिसेस सरपंच, मैं उनके बिहाफ से बोल रहा हूँ। जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तश्कील दी थी, तो वो जो हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसका नाम था सेक लिस्ट, वो तो आपके सामने आपने तो देखी होगी। जो हमारा बंदा वहाँ आपके पास आया, उसमें तो हमने तकरीबन यहाँ पे सारे लोगों को जो डिज़र्व थे उनको रखा था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटी तश्कील दी, उसमें पंचायत का कोई भी मेंबर या सरपंच नहीं था। उसमें नंबरदार, चौकीदार, पटवारी और सेक्रेटरी पंचायत, एग्रीकल्चर से एक बंदा था, सोशल वेलफेयर से एक बंदा था, JE कंसर्न था। उनकी एक टीम बन गई। वो घर घर जाके खुद उन्होंने घर वेरीफाई किए, तो उन्होंने एक फाइनल रिपोर्ट बना दी कि जो घर डिज़र्व थे उसमें उनको रखा गया। उस टाइम पंचायत के सामने उन्होंने कोई बात नहीं रखी, किसी बंदे का नहीं बोला कि किसको रखा हमने, किसको। कुछ जगहों पे हमारे जो पंच साहिबान हैं वहाँ पे गए, मगर उनको भी उस टीम में आने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हमें बोला गया है कि आप खुद से ही करो, कि पंचायत का कोई रोल नहीं है इसमें। तो जब रिसेंटली कुछ हफ्ते एक पहले वो लिस्ट आउट हो गई, तो उसमें हमने देखा बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो डिज़र्व करते थे, जो हमारी लिस्ट में भी थे, तो उनको भी काट दिया गया। चलो, अब कुछ लोग, जिस टाइम हमने लिस्ट बनाई थी उस टाइम तो वो डिज़र्व थे, उसके बाद कुछ लोगों ने खुद मकान बनाए हैं, तो उसके बाद वो शायद डिज़र्व नहीं होंगे आज की डेट में। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डिज़र्व थे और आज की डेट में उनको काटा गया। तो उसके बाद हमने अपने BDO साहब, कंसर्न BDO साहब, तब तो हमारे यहाँ पे BDO साहब रहमतुल्लाह साहब थे, उनको बताया कि ये जो कमेटी ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ। तो मगर उन्होंने बताया कि आप इन लोगों से वोट लेते हो, तो आप अपने फ़ायदे के लिए इनको रखते हो। उन्होंने माना नहीं हमें उस टाइम कि आपकी जो फाइनल लिस्ट है वो वहाँ पे रखी जाएगी। जो उन्होंने यही बताया हमें कि जो फाइनल वहाँ पे कमेटी ने कमेटी ने फाइनल कर दिया, उसी को उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो बहुत जो डिज़र्व लोग थे उनको वो हमारे पास आए, पंचायत के पास आए, मेंबरों के पास आए, मेंबरों ने सरपंच के पास भेज दिया उनको। हमने उनको बोला आप DC साहब को एक एप्लीकेशन दे दो, ताकि आपको दोबारा से हम आपसे जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि जिस तरह से सेक लिस्ट से गरीब लोगों को हटाया गया है, आप ऑन बिहाफ ऑफ सरपंच यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जिस वक्त इन लोगों को 30 IDs को यहाँ से हटा दिया गया है सेक लिस्ट से, आपके मेंबर पंचायत ने वहाँ पर बहुत झगड़ा किया, लेकिन सेक्रेटरी ने कहा कि आपका कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। बहुत बेइज्जती की गई इनकी और वहाँ से निकाल दिया गया। क्या पंचायत quorum ज़्यादा जानता है अपने इलाके के बारे में, या जो JE बाहर से आकर के पंचायतों में अपना हाथ जमाने के लिए वो काम कर रहे हैं? क्या चक्कर क्या है? जैसे जैसे परसों हमारे यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ, वहाँ पे भी ये बात उठी। सब सरपंचों ने यही बात कि हर पंचायत में ऐसा ही होता है। मतलब जो कमेटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार की थी, उनका रोल कुछ अलग से। वो पंचायत जो रिप्रेजेंटेटिव, उनसे पूछा ही नहीं उन्होंने कि कौन डिज़र्व है कौन नहीं है। मैंने पहले ही बोला, उन्होंने पहले ही एक ही बात बताई कि आप इनसे वोट लेते हो और अपने मफाद के लिए इनको रख रहे हो, इसलिए हमने अलग से एक कमेटी तैयार की है, वो इनको वेरीफाई की। तो उसके बाद मेरे पास महिदीन साहब आ गए, इनका भी जो मकान है वो तो आपके पास भी आए।
तो वो तो आपने देखा होगा, मतलब कितना कच्चा मकान है, उसको भी डिलीट कर दिया, उस लिस्ट से उसको भी डिलीट कर दिया। देखो, माहिदीन साहब को छोड़ के एक और शख्स हैं जिनकी दो बाजू ही नहीं है, उनका भी सेकलिस्ट से हटा दिया गया था। कहीं आजकल ही जब ये थोड़ा शोशा फैला है तो फिर से उसको रखा नहीं, गया है। जब जब सेकलिस्ट बनी थी उसमें वो था, वो उससे पहले जो सेकलिस्ट, डिलीट कर दिया नहीं गया। नहीं, जो सेकलिस्ट उससे पहले थी, जो 2011 सेंसस पे थी, उस पे वो नहीं था। उसके बाद जो आवास प्लस में एक लिस्ट तैयार हुई, उसमें वो उसको रखा गया। तो वो तब से वो आज ही उसको, मतलब मकान के लिए वो रखा गया है, मतलब प्रायोरिटी पे आज ही आ रहा है वो, उसको डिलीट नहीं किया। जो कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी हाँ। की आप बात कर रहे हो, उस कमेटी वालों ने भी कुछ अप्रोच वाले लोगों के ही नाम रखे और गरीब गरीब लोगों को वहां पर काट दिया नहीं, गया। अगर मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि जो हमारी पीडब्ल्यूएल लिस्ट है उसमें 70 बंदे हैं। मुझे, मेरे नज़र में वो 70 के 70 रिजर्व है। उसमें ऐसा नहीं है कि चलो वो तो वेरीफाई, उन्होंने 40-30 अलग कर दिए और 40 अलग कर दिए, 40 को रखा गया और 30 को डिलीट कर दिया। जैसे मोहिद्दीन साहब को डिलीट कर दिया, वैसे भी बहुत सारे जो क्या 29 माहिदीन बंदे। साहब को डिलीट करना, क्या ये जेन्युइन लगता है आपको? नहीं, नहीं, ये डिज़र्व करता है। ये एक ही घर में 2 फैमिलियाँ रहती हैं, वो तो हमारी नज़र में दिख रहा है। हमने भी बीडीओ साहब को पर्टिकुलर बता जो दिया। जैसे रिपोर्ट एक ही मोहिद्दीन साहब नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो एक घर में 4 फैमिलियाँ या 3 फैमिलियाँ रहती हैं। जो गाँव का रिवाज होता है, जब अलहदा निकलते हैं, मतलब वो अलग-अलग कमरे, तब तक वो उस घर में रहते हैं, जब तक वो अपना मकान बनाए। तो गवर्नमेंट ने वही तो रखा था स्कीम कि आवास प्लस में वो अपना मकान बना सके। मगर नहीं रखा, कमेटी ने नहीं रखा। बीडीओ साहब जैसे कल आई, आपकी 1-2 नज़र जगह। में जो रिपोर्ट पेश की गई है, क्या हाँ। वो जेन्युइन है या नहीं, गलत है? नहीं, जो पेश की गई, जो डिलीट किया है वो गलत किया है, कि इन लोगों को रखा जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर दूँ, कम से कम, चलो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव का तो नहीं मान रही हो, कम से कम कोई ऐसी टीम बनाए जो कम से कम लोगों को पूछ के या मतलब खुद देख के ऑन द स्पॉट वहाँ वेरिफिकेशन करे, जिसका घर की हालत कैसी होगी उसको रखा जाए। आप ऑन द बिहाफ ऑफ सरपंच, सरपंच जो है, जो सरपंच मैडम है, जी, आपकी मैडम है, जी। कभी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके या बीडीओ साहब से या कमेटी से खुद बात की? क्योंकि वो खुद तो गाँव में जाती नहीं है, लोगों की खबरगिरी करती नहीं है, इसीलिए ये मसले पैदा होते हैं। अगर सरपंच मैडम खुद जा कर के लोगों तार के रहने वाले हैं, ये इनकी फरियाद है एडमिनिस्ट्रेशन से, एसीडी साहब डोडा से, कि इनकी दौड़, इनकी फरियाद एसीडी साहब तक, डीसी साहब तक ही है, और ये चाहते हैं कि इनका मकान जो है इनको मिले, क्योंकि इनके नन्हे मुन्ने बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, अपना कैरियर बनाने की उम्र थी, वो अपने कैरियर को दांव पर लगा करके अपने मजबूर माँ बाप का हाथ बटाने के लिए इस वक्त अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अपने मेहनत और मजदूरी करने के लिए लेह लद्दाख गए हुए हैं, और लेह लद्दाख से वो इन्हें खर्चा भेजते हैं, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर चल रहा है। लेकिन मजबूर माँ बाप की पुकार को न पंचायत कोरम सुन रहा है, न बीडीओ सुन रहा है, न एसीडी साहब सुन रहा है, न एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। इनकी गुजारिश है कि इनके हाल पर रहम किया जाए और इन्हें पीएमएवाई के तहत जो मकानात मिल रहे हैं उन्हें अता किए जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों के लिए, के रहने सहने के लिए एक घर तहमीर कर सकें, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजर बसर कर सकें। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें JK UNN। मिलेंगे एक और अब नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।